हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। काफी क्वेश्चंस भी अपन ने देखे हैं अच्छे अच्छे, और आज के सेशन में एक प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन उठाया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में कल के लिए जो क्वेश्चन होगा वो वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, उसको देखना है, पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको उसका जवाब देना है, जिसे अपन कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट नीट सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है जो अपन ने कल डिस्कस किया था वो ये है कि आपको डाइकोट स्टेम दे रखा है। जैसे मैं पूरा पढ़ देता हूं। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम ए टू डी इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर द कंपोनेंट विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन ए वुडी डाइकोट स्टेम। ठीक है, डाइकोट स्टेम आपको दे रखा है, उसमें आउटर टू इनर की ओर जो भी यहां पर लेयर्स है उनका सीक्वेंस आपको सही बताना है। कभी भी चेंज भी कर सकता है, इनर टू आउटर भी कर सकता है और आउटर टू इनर भी कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जूलॉजी और बॉटनी दोनों में हर साल। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो सेम वो ये द्विबीजपत्री तने में बाहर से अंदर की ओर जो भी लेयर्स है उनका सही अरेंजमेंट अपन को यहां से बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम, द्वितीय वल्कुट वुड, द्वितीय फ्लोएम और फैलम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि कौन से टॉपिक से है ये। चैप्टर को आपको समझ में आता है ये प्लांट एनाटॉमी है, ठीक है, लेकिन कौन से टॉपिक से है ये? तो ये जिस टॉपिक से है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय वृद्धि जिसे अपन कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से ये टॉपिक उठाया गया है, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, तो प्लांट के जो कुछ टाइम बाद में प्लांट में क्या होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, इजीली मैं आपको समझा दूंगा, जो टर्म्स है उनको भी मैं आसानी से आपको समझा दूंगा जिससे क्लियर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, स्टेम की बात करेंगे तो जो स्टेम है वो अपनी जो गर्थ है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ उसके अंदर होती रहती है। ठीक है, स्टेम की अगर अपन जो बात कर रहे हैं, स्टेम में कंटिन्यूसली क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। जो उसकी गर्थ है वो यहां से इंक्रीज होती रहती है। गर्थ का मतलब एक तरह से सर्कल में क्या हो रही है, उसकी मोटाई वहां पर बढ़ रही है, थिकनेस वहां पर बढ़ रही है, वो आपके पास सिंपल सी गर्थ है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। और सेल डिवीजन जिसमें हो रहा है, जो आगे चलकर सेल डिवीजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कैम्बियम कहलाता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है, क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। ये आपने टर्म सुना होगा, अभी मैं एक इमेज भी मैंने ले रखी है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम से क्या हो रही है, ग्रोथ वहां पर हो रही है डाइकोट स्टेम के स्टेम। ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने बोला डाइकोट स्टेम। अगर मोनोकोट की बात करता तो अपन यहां पर अलग यहां से सिंपल सी बात करते। ठीक है, तो जब ग्रोथ यहां पर होती है स्टेम में, जैसे ये आपको दे रखा है, इमेज यहां पर दे रखी है। ठीक है, इसमें अपन चलते हैं। यहां जब ग्रोथ आपके पास होगी, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जब उसमें ग्रोथ यहां पर होगी, जैसे मान लो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके बाहर की ओर आपके पास जो भी सेल्स है, जब यहां पर ग्रोथ होगी तो ये इससे बाहर की ओर पुश करेगा। और बाहर वाली जो सेल है अपने पास वो कौन सी है? एक तो एपिडर्मिस है और क्यूटिकल वगैरह यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एपिडर्मिस और क्यूटिकल, तो बाहर की ओर जब ये पुश करेगी तो ये क्या होगी, यहां पर टूटना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी सेल्स है वो क्या होगी, यहां से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। और वापस से जब ये टूट जाएगी तो क्या होगा, अपन अपना जो स्टेम है उसको प्रोटेक्शन के लिए, अब जो न्यू सेल्स है उनकी नीड यहां पर होगी, तो प्रोटेक्शन के लिए वापस से न्यू सेल का फॉर्मेशन यहां पर होता है इस वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो यहां सिंपल से क्या होगा, न्यू सेल्स की अपने को क्या होगी, रिक्वायरमेंट यहां पर होगी जो प्रोटेक्टिव होगी। तो यहां क्या होगा, उसके बाद में आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसे अपन कहेंगे यहां पर कोर्क कैम्बियम, या इसे अपन कहेंगे फैलोजन। स्पेसिफिक टाइप के क्या है, टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले। मेरिस्टेमेटिक का मतलब आपको सिंपल से पता है, एक्टिवली डिवाइडिंग जो रीजन है या जो सेल्स है उसे अपन कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पर होगा कोर कैम्बियम। जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कोर कैम्बियम और फैलोजन है। क्यों? क्योंकि आउटर जो लेयर थी वो यहां से टूट चुकी है। अब न्यू सेल्स की अपन को नीड है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज या प्रोटेक्टिव पर्पज की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपन को प्रोटेक्शन की नीड यहां पर होगी, तो ये जो कोर कैम्बियम एक्टिव यहां पर होगी। तो बाहर अब ये एक्टिव यहां पर होगी तो ये
इनर और आउटर साइड दोनों साइड में यहां पर क्या करेगी, ये सेल डिवीजन यहां पर करेगी। तो बाहर की ओर जो करेगा, बाहर की जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे अपन कहते हैं फेलम, अंदर की ओर जो आपके पास हो रहा है उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसे अपन कहेंगे फेलोडम। ठीक है, क्लियर है? इन तीनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। फेलम, फेलोजन और फेलोडम। जन का मतलब होता है, जहां पर भी जन आता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ये जूलॉजी में भी अपन पढ़ते हैं। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो आगे चलकर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो पेप्सिनोजन उसकी इनएक्टिव फॉर्म में। तो सेम वैसे फेलोजन क्या कर रहा है, यहां पर डिवीजन कर रहा है, और बाहर की ओर जो कर रहा है उसे अपन कहते हैं फेलम, अंदर की ओर जो कर रहा है उसे अपन कहते हैं फेलोडम। और इन तीनों को अगर मिला ले अपन, फेलम, फेलोजन और फेलोडम को, तो उसे अपन कहते हैं पेरिडम। क्लियर है? ये वाला इमेज यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? ये वेस्कुलर कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप्स का आप देख सकते हैं। एक तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा लिखा है फेसिकुलर। फेसिकुलर का मतलब जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इस टाइप से। ये मान लो ये आपके पास ये फ्लोएम है, ये मान लो ये आपके पास जाइलम, और इन दोनों के बीच में ये जो टिश्यू है इसे अपन क्या कह रहे हैं, इंटरफेसिकुलर फेसिकुलर कैम्बियम। और दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर ये रिंग में, तो यहां जो बीच वाला इनको जोड़ रहा है उसे अपन कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और बाकी ये कॉर्टेक्स लिखा है, ये एपिडर्मिस लिखा है, और ये एनसीईआरटी का ही इमेज है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो रहा है, आपके पास सिंपल सा डिवीजन यहां से हो रहा है। तो सबसे बाहर की ओर अगर इस डायग्राम अपन देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर अपन को क्या मिल रहा है, फेलम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको फेलोजन, फिर आपके सेकेंडरी उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम जो डार्क रेड कलर में बता रखा है ये है, और सेकेंडरी जाइलम जो वो अंदर की ओर है। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर की ओर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बाहर आपके पास क्या हो जाएगा, फेलम हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी कॉर्टेक्स आपके पास होगा, उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम होगा, और सबसे लास्ट में जो वुड है वो अंदर की ओर होगी। आपने सुना होगा वुड के बारे में, हार्ड वुड, सेफ वुड, दो टाइप की जो होती है। डायग्राम से क्लियर हुआ होगा ना? जो सारा मैंने आपको बताया है, ये जो इमेज है, डायग्राम तो नहीं है, इमेज, इससे आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे बाहर फेलोजन, फेलम, देन उसके बाद में फेलोजन, उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम रिंग, और सबसे लास्ट में वुड यहां पर आती है। रीजन मैंने आपको बता दिया किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ है। और भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, लेकिन अपने जो ऑप्शन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई लोगों, वो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 DACB, आउटर टू इनर। इनर टू आउटर पूछे तो इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो यहां से फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा है, आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसे सोल्व कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपको इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में 4 कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां से लिया गया। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको सही आंसर मुझे यहां पर बताना है। कल मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।